देखिए, विकास और सुशासन ये हमारे दो एजेंडा है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो घर घर पहुंची हुई है। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन 10 सालों में 112 से ज्यादा ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे गांवों का भी विकास हुआ, कस्बों का भी विकास हुआ, शहरों का भी विकास हुआ, हर वर्ग का विकास हुआ। हर वर्ग ने ऐसा महसूस किया कि हमें बहुत शानदार प्रधानमंत्री मिला है, देश की सीमाएं सुरक्षित है और आंतरिक जो असुरक्षा थी देश में उस पर भी कंट्रोल किया, जिसमें नक्सलवाद, अलगाववाद। तो इस तरह के जब प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं तो वो सब धरातल पे पहुंचे हुए हैं जी, और उसके आधार पर ही हम चुनाव मैदान में। इस पर जो है बीकानेर की कौन कौन सी मूल समस्या जिसको आप प्रयास करना चाहते हैं? देखिए, वो तो रिजल्ट आने के बाद जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र है, जैसे अब सेरेमिक क्षेत्र है, सेरेमिक क्षेत्र में काम हुआ है, गैस पाइपलाइन का काम चालू है, लेकिन जैसी गैस पाइपलाइन आएगी तो बीकानेर तो सेरेमिक हब बनेगा। अब पोटास हमें मिला है, उस पर पिछली कांग्रेस की सरकार, देशों गहलोत जी की सरकार ने कोई काम एमओयू और उसको लेकर के ज्यादा किया नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया। अब हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई है और डबल इंजन की सरकार के कारण जो एमओयू में तेजी आई है, ग्लोबल टेंडर हो गए हैं, हमने एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट भी कर दिया है। तो आप देखना, पोटास के क्षेत्र में जो फर्टिलाइजर के कारखाने लगेंगे तो इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। ये लूणकंस और डूंगरगढ़ का क्षेत्र है और भारतमाला भी उधर से जा रही है, जो अमृतसर से जामनगर जा रही है, सीधा हम एयरपोर्ट से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, या सी पोर्ट से। तो जैसे सी पोर्ट से कनेक्ट होगा तो आप देखिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कच्चा माल है और पक्का माल है, दोनों के आने जाने में सुगमता बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और औद्योगिकरण भी तेजी से होगा। आपका करियर कलेक्टर से लेकर अब जो है कानून मंत्री तक रहा है, इस सफर में किस तरह कौन कौन सी परेशानी ऐसी आई जिसमें आपको जो है? अब सब परेशानियों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं जी। हम नकारात्मक पॉलिटिक्स के हम पार्टी नहीं, हम सकारात्मक देखते हैं। हम अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको हम सुधार देते हैं, और कोई पीछे की बात हुई हो उसको विसार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि यदि बीजेपी सरकार आएगी तो संविधान का जो है पूरी तरह से जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं ना। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये एकमात्र ऐसे सीएम रहे हैं। आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लेना, कांग्रेस के भी सीएम बहुत रहे ना, 52 से लेकर के। संविधान के जब 60 साल पूरे हुए तो ये एकमात्र सीएम थे। 2010 की बात है, सुरेंद्रनगर में हाथी पे संविधान को रखा, हाथी पे, खुद पैदल चले। उन्होंने कहा हाथी पे कैसे रखा? बोला संविधान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। 2010 में तो कोई नहीं मान रहा था ना कि प्रधानमंत्री जी बनेंगे नरेंद्र मोदी। अशोक गहलोत जी को इतिहास तो पढ़ लेना चाहिए ना नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे ही झूठ फैला करके राजनीति में कौन से स्तर पे जाना चाहते हैं? क्यों स्तर गिरा रहे हो राजनीति का? उन्होंने 2019 में जब जीते सबसे पहले संविधान को नमन किया पार्लियामेंट में। दिलावर जी ने कल बयान दिया कि यदि सरकार आती है तो अशोक गहलोत वो जो उन्होंने यही कहा है कि कानून अपना काम करेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं, यही बात कही है। बीकानेर जो है अपनी कौन कौन सी मूल अभी हमने बताया ना आपको, हम डेवलपमेंट और सुशासन उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आप बराबर दौरा कर रहे हैं, सामने कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह? हमें क्या करना है जी, वो उनका काम है। मैंने आपको पहले ही कहा, हम सकारात्मक राजनीति के आदमी हैं। वो तो विपक्ष में बोलेंगे ही ना, लेकिन उनके आरोप में सत्यता कहीं नहीं है, किसी भी तरह की सत्यता नहीं है। पार्टी के अंदरूनी जो है फूट को लेकर किस? कोई फूट नहीं है जी, पार्टी एकजुट है। इस बार आप लगभग जो है राजस्थान में कितनी सीटें? 25 की 25।